हेलो एवरीवन, जो हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे अभी तक जो पीएन जंक्शन डायोड, उसका जो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड उसका जो यूजेस कहाँ पे यूज कर रहे थे, जैसे कि एक रेक्टिफिकेशन बोल के हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। रेक्टिफायर के अंदर हम यहाँ पे जो पीएन जंक्शन डायोड को यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे तो करंट यहाँ पे एसी करंट तो एसी करंट को वहाँ पे क्या कर रहा था, रेक्टिफायर डीसी करंट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा था। उसका यूजेस के बारे में पढ़े थे। उसी तरह सम स्पेशल पर्पस के वास्ते भी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड यूज करेंगे। तो स्पेशल पर्पस यहाँ पे क्या है बोले तो, जैसे कि एक ज़ीनार डायोड बोल के रहेगा एंड एलईडी एंड फोटो डायोड एंड सोलर सेल। इसके अंदर भी हम यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा कौन सा, ज़ीनार डायोड। ओके, तो ज़ीनार डायोड, तो ज़ीनार डायोड यहाँ पे कैसा रहेगा, ये भी यहाँ पे जैसा पीएन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड बोल के हम यहाँ पे पढ़े थे, उसी के जैसा ही यहाँ पे क्या रहेगा, ज़ीनार डायोड भी रहेगा। लाइट यहाँ पे क्या रहेगा, सम डिफरेंस रहेगा। तो ज़ीनार डायोड इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है, इट इज ए डिवाइस विच ए हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। तो हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड which has a sharp breakdown voltage when it operate in a reverse bias condition. That diode is called Zener diode. तो Zener diode बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा, एक हम यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड लिए, तो पीएन जंक्शन डायोड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डोपिंग कर रहे हैं। तो डोपिंग हम यहाँ पे किस लिए कर रहे बोले तो, यहाँ पे इम्प्योरिटी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर करने वास्ते हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डोपिंग प्रोसेस कर रहे थे। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड को और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेवीली डोप कर रहे हैं। तो हेवीली डोप करने के बाद उसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, एक शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज हो रहा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज बोल के हम यहाँ पे पढ़े थे। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज हम यहाँ पे कहाँ पे पढ़ रहे बोले तो, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के अंदर यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो बायसिंग बोले तो आपको ऑलरेडी मालूम है, बायसिंग नथिंग बट एक जो डायोड को हम यहाँ पे एक्सटर्नली वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे थे, तो ऐसा कंडीशन को क्या बोल रहे थे, बायस कंडीशन बोल के बोल रहे थे। तो बायसिंग के अंदर भी यहाँ पे दो बायसिंग है, एक फॉरवर्ड बायस और एक यहाँ पे रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, कट इन वोल्टेज आ रहा था। देन रिवर्स बायस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल के आ रहा था। तो वही यहाँ पे एक ज़ीनार डायोड के अंदर में हम यहाँ पे क्या करें बोले तो, एक पीएन जंक्शन डायोड को हम यहाँ पे हेवीली डोपिंग प्रोसेस करें। तो हेवीली डोपिंग प्रोसेस होने के बाद वो जो डायोड के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, शार्पली ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर्म हो रहा। तो शार्पली ब्रेकडाउन वोल्टेज कब फॉर्म हो रहा बोले तो, ब्रेकडाउन वोल्टेज कब आएगा, जब डायोड को हम यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर लगाए तो ही ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा। तो उसी तरह ये जो ज़ीनार डायोड भी कैसा यहाँ पे वर्क हो रहा बोले तो, फॉरवर्ड बायस के अंदर यहाँ पे क्या नहीं होता, ज़ीनार डायोड यहाँ पे वर्क नहीं होता, ओनली इट विल वर्क इन रिवर्स बायस। द हेवीली डोप्ड PN junction diode which has sharp melting point when it operate in a reverse bias condition, that diode is called Zener diode। ऐसा जो डायोड का हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, Zener diode बोल के हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इसका सर्किट फॉर्म देखिए यहाँ पे, इसका जो सर्किट सिंबल which is similar to PN junction diode, जैसे कि तो डायोड रहा बोलते हैं कैसा रहेगा, ओके, दिस साइड इज पी टर्मिनल, यहाँ पे क्या रहेगा, एन टर्मिनल रहेगा। इसी नथिंग बट यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड बोल के हम इसको पढ़े थे। अब इस ज़ीनार डायोड बोले यहाँ पे कैसा रहेगा बोले तो, थोड़ा इसको क्या करना चाहिए, एस के जैसा करना चाहिए। ऐसा जो डायोड क्या बोलेंगे, ऐसा जो सिंपली यहाँ पे एक लाइन था, वो लाइन को हम यहाँ पे क्या करेंगे बोले तो, यहाँ पे सम कॉर्नर को, एड्स को हम यहाँ पे क्या कर दिए, इसको क्रॉस कर दिए। तो क्रॉस कर दिए बोले तो ऐसा जो डायोड को हम यहाँ पे क्या बनेंगे, ज़ीनार डायोड बनेंगे। ये जो यहाँ पे क्या है, ज़ीनार डायोड का यहाँ पे सिंबल है। ओके, तो ये हेवीली डोप होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा, जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पीएन टाइप ऑफ पीएन जंक्शन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े थे। जब पीएन जंक्शन को हम यहाँ पे एक दूसरे के करीब यहाँ पे दोनों को हम यहाँ पे
एक जंक्शन डायोड कर रहे थे, वहां पे क्या बन रहा था, एक डिप्लीटेशन लेयर बन रहा था। ओके, एंड डिप्लीटेशन लेयर एंड डिप्लीटेशन रीजन बोल के बोल रहे थे। तो डिप्लीटेशन लेयर एंड डिप्लीटेशन रीजन रहा बोले तो वहां पे क्या बन रहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रहा था। तो डिप्लीटेशन लेयर कहां बन रहा था बोले तो ये जो चार्ज आयन पार्टिकल्स का जो लेयर को हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, डिप्लीटेशन लेयर बोल के बोल रहे थे। जब डिप्लीटेशन लेयर रहा तो उसका जो यहाँ पे सर्टेन विड्थ था, दैट विड्थ इज नथिंग बट यहाँ पे कितना था, 10⁻⁻⁶ मीटर इज नथिंग बट इट इज द विड्थ ऑफ डिप्लीटेशन लेयर। जब यहाँ पे जो जीना डायोड को हम यहाँ पे हेवीली डोप करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड को हम हेवीली डोप करने की वजह से ये जो डिप्लीटेशन लेयर का यहाँ पे जो विड्थनेस यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे कम होता। कहाँ पे, इन जीना डायोड विच इज लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर। ये जो डिप्लीटेशन लेयर यहाँ पे कम होने की वजह से ये जो डायोड के अंदर, ये जो जीना डायोड के अंदर यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज इज नथिंग बट हाई हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम हाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ पे हाई हो रहा है तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रिवर्स बायस के अंदर यहाँ पे किसके वजह से करंट आ रहा, ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, चार्ज आयन की वजह से यहाँ पे करंट आ रहा। तो डिफ्यूजन, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट कहाँ पे आ रहा था, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर। ड्रिफ्ट करंट कहाँ पे आ रहा है, ये जो रिवर्स बायस के अंदर। तो ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे कैसा रहेगा, कम रहेगा कंपेयर टू डिफ्यूजन करंट। तो ये रिवर्स बायस के अंदर यहाँ पे ये जो करंट डिफ्यूजन करंट, सॉरी ड्रिफ्ट करंट कम रहने की वजह से भी यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कम हो रहा था। बट ये जो हेवीली डोप करने की वजह से इसका जो डिप्लीटेशन लेयर, इसका जो जीना डायोड का जो डिप्लीटेशन लेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा। कितना कम हो रहा है, दैट इज लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर कम होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज कैरियर्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई हो रहा और इंक्रीज हो रहा। तो इंक्रीज हो रहा बोले तो यहाँ पे इसका जो वोल्टेज कितना आ रहा बोले तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। कहाँ पे, इन जीना डायोड, इवन दो इट इज ए रिवर्स बायस कंडीशन। जो रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर रहने के बाद भी यहाँ पे जो जीना वोल्टेज यहाँ पे कितना हो रहा, अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इतना ब्रेकडाउन वोल्टेज हो रहा। ये जो वोल्टेज को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जीनार वोल्टेज। इसको हम यहाँ पे कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, V Z सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नॉर्मली V इज नथिंग बट वोल्टेज, Z इंडिकेट्स जीनार वोल्टेज। क्या हम इसको भी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, सी हियर, जो हम यहाँ पे घर में जैसा फॉर एग्जांपल एक जैसे कि टीवी है, ओके, एसी है एंड रेफ्रिजरेटर है, समझो। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक स्टेबलाइजर यूज करेंगे। तो स्टेबलाइजर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो किस लिए हम स्टेबलाइजर यूज करेंगे, सर्टेन सिचुएशन के कंडीशन के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक रेनी सीजन में है समझो, तो रेनी सीजन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो जैसा रेन पड़ रहा, तब वहां पे क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते रहता। जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते रहा बोले तो वहां पे जो हमारा होम यूजेस पर्पस को हम जैसे कि एक टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड एसी हम यहाँ पे यूज कर रहे बोले तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने की वजह से वहां पे जो हार्मलेस नहीं होना चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे बोले तो हमारा जो होम अप्लायंस को हम यहाँ पे स्टेबलाइजर यूज करेंगे। तो स्टेबलाइजर यहाँ पे क्या करेगा बोले तो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को यहाँ पे क्या करेगा बोले तो अनफ्लक्चुएट करके कांस्टेंट वोल्टेज हमारा जो टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड एसी को सप्लाई करता है। जैसे कि वोल्टेज कम ज्यादा हुआ बोले तो भी उसको क्या करेगा बोले तो कांस्टेंट करके वो जो वोल्टेज यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे देगा, उसको होम अप्लायंस को देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेबलाइजर यूज करेंगे। उसी तरह यहाँ पे ये जो जीनो डायोड वर्क एज ए यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर बोल के। तो रेगुलेटर एंड नॉन रेगुलेटर मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलेटर बोले तो यहाँ पे कांस्टेंट, नॉन रेगुलेटर और अनरेगुलेटर बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन होती है। तो कांस्टेंट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम, अनरेगुलेटेड और फ्लक्चुएटिंग बोलेंगे। रेगुलेटेड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो कांस्टेंट रहना चाहिए,
अब ये xenon diode एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, तो वोल्टेज रेगुलेटर इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है बोले तो एक डिवाइस है, द डिवाइस व्हिच कैन मेंटेन ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज व्हेन इट्स इनपुट एंड लोड करंट्स आर वेरीज। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा, ये जो डिवाइस है अपना आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे कैसे रखना चाहिए, कांस्टेंट रखना चाहिए। जब इनपुट वोल्टेज और लोड करंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर से इनपुट करंट एंड सॉरी इनपुट वोल्टेज एंड लोड करंट वेरी हुआ तो भी इसका जो आउटपुट है तो आउटपुट कैसे रहना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा जो डिवाइस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेगुलेटेड डिवाइस और रेगुलेटेड वोल्टेज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है, a device which is used to maintain a constant output voltage when either input voltage or load current varies is called voltage regulated। अब ये xenon diode भी यहाँ पे कैसा काम करना है, इसको वोल्टेज रेगुलेटेड के जैसा यहाँ पे काम करना है। तो वोल्टेज रेगुलेटेड के जैसा काम करना है बोले तो यहाँ पे वोल्टेज कैसा हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग हो रहा। तो फ्लक्चुएटिंग हो रहा बोले तो ये जो वोल्टेज को यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको xenon diode को पीएन जंक्शन डायोड को कांस्टेंट वोल्टेज रखना है, तो उसको ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेटेड। अब ये xenon डायोड भी यहाँ पे वर्क कैसा करना चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज के जैसा ही वर्क करना चाहिए। ओके, अब ये कर रहा या नहीं कर रहा, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इसको देखेंगे। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्किट सिंबल है यहाँ पे, तो सर्किट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट लिए, इनपुट यहाँ पे कैसा है, अनरेगुलेटेड और फ्लक्चुएटिंग। तो unregulated or fluctuating means both are same, the input is nothing but unregulated and fluctuating है। तो इसको और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, वो जो रेजिस्टेंस कैसा है यहाँ पे सीरीज में है, तो सीरीज कनेक्शन तो यहाँ पे कैसा रहेगा, एंड टू एंड कनेक्ट रहेगा। तो एंड टू एंड कनेक्ट रहा मतलब उसको क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। अगर से एक ही पॉइंट को सभी का जो पॉजिटिव टर्मिनल एंड उसी अवरेज पॉइंट को सभी का जो नेगेटिव टर्मिनल आया बोलते तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन बोल के भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, तो एक अनरेगुलेटेड वोल्टेज एंड एक सीरीज रेजिस्टेंस और एक यहाँ पे xenon डायोड और एक यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, उससे हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, कांस्टेंट आउटपुट दैट इज VZ वोल्टेज। ये जो कांस्टेंट आउटपुट इज नथिंग बट यहाँ पे कैसा मिल रहा है, रेगुलेटेड वोल्टेज। अब ये वर्क यहाँ पे कैसा हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सिंपल है। तो कंस्ट्रक्शन के वास्ते यहाँ पे क्या हो रहा, हम एक इनपुट वोल्टेज दे रहे, दैट इनपुट इज नथिंग बट अनरेगुलेटेड और फ्लक्चुएटिंग है। तो ये इनपुट वोल्टेज को हम यहाँ पे कहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ये जो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए। रेजिस्टेंस कैसा कनेक्टेड है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज एंड xenon डायोड को एंड टू, इसका जो एंड यहाँ पे है, इसका जो एंड यहाँ पे, ये दोनों एंड यहाँ पे कहाँ पे कनेक्ट कर दिए, रेजिस्टेंस के एंड को कनेक्ट कर दिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, नॉर्मली रेजिस्टेंस है, इसको हम यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्ट करने की वजह से ये जो रेजिस्टेंस कैसा बन गया, यहाँ पे सीरीज फॉर्म के अंदर बन गया। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस। ओके, और एक xenon डायोड है, और xenon डायोड उसका जो अपोजिटली हम यहाँ पे क्या कर दिए, xenon डायोड को पैरेलली यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिए, एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। ये जो लोड रेजिस्टेंस की जो हेल्प से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये जो आउटपुट वोल्टेज कैसा है बोले तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कैसा है, यहाँ पे रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड मींस कांस्टेंट वोल्टेज है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका जो वर्किंग कैसा हो रहा, when the input voltage is increased, क्या बोल रहा, when the input voltage means unregulated voltage is increased, the current through resistance is series resistance is also increased and the xenon diode current is also increased. But when the current is dropped in the load resistance, the voltage of xenon diode does not alter, does not changes। means क्या बोल रहा, जब हम इनपुट करंट इंक्रीज कर दिए, ये जो रेजिस्टेंस के अंदर से यहाँ पे क्या होता, करंट इंक्रीज होता। जो रेजिस्टेंस के अंदर से करंट इंक्रीज होने की वजह से xenon डायोड के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, करंट इंक्रीज हो रहा। जब यहाँ पे ये जो लोड, ये जो रेजिस्टेंस के अंदर, सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर जब वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो वोल्टेज ड्रॉप बट वोल्टेज गिर गया। वोल्टेज ड्रॉप हुआ बोले तो ये जो xenon डायोड का वोल्टेज को यहाँ पे क्या नहीं करेगा, यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पे xenon डायोड के अंदर वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगा। तो ड्रॉप नहीं करेगा बोले तो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे xenon डायोड के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ओके, एंड सेकेंड केस के अंदर यहाँ पे when the input voltage is decreased, the current through the resistance, series resistance is also decreased
and current through the xenon diode is also decreased. But when the voltage is dropped in the series resistance, the voltage does not change any voltage to the xenon diode. जब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पे डिक्रीज कर दिए, इसका रेजिस्टेंस के अंदर का जो करंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब रेजिस्टेंस के अंदर से जो करंट डिक्रीज होने की वजह से xenon diode के अंदर भी यहाँ पे क्या हो रहा, करंट डिक्रीज हुआ। बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के अंदर, सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर जब ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज गिर गया, बट वो जो वोल्टेज गिरने की वजह से xenon diode के अंदर यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, वोल्टेज को यहाँ पे गिरा नहीं रहा। वोल्टेज कितना है xenon diode के अंदर, उतना ही वोल्टेज है। ओके, तो यही इसको वर्किंग है। ये जो वर्किंग हम यहाँ पे एक एग्जांपल के मदद से हम यहाँ पे देखेंगे। ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें आप लोगों को एक फॉर्मूला मालूम होगा, दैट इज फॉर पोटेंशियल V is equal to E minus IR, where V is the voltage, E is the EMF, I is the current, R is the resistance। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो V is nothing but यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है, दैट इज V that वोल्टेज, तो xenon वोल्टेज। E is nothing but यहाँ पे कैसा है, इनपुट वोल्टेज, दैट इज अनरेगुलेटेड और फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज। I is nothing but यहाँ पे क्या है, डायोड के अंदर जो करंट पास हो रहा। R is nothing but यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अब देखिए मेरे को आउटपुट यहाँ पे कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट ही होना है। तो रेगुलेटेड मींस यहाँ पे कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट आउटपुट होना चाहिए। तो आउटपुट में यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, ओनली 10 वोल्ट अप्लाई, यहाँ 10 वोल्ट एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। तो xenon diode के अंदर आप वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज तो करो और डिक्रीज तो करो, बट आउटपुट मेरे को यहाँ पे कितना रहना चाहिए, ओनली 10 वोल्ट आउटपुट ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, क्या कर रहे हैं हम इसको, वोल्टेज रेगुलेटर बना रहे। तो वोल्टेज रेगुलेटर बनाने वाले तो यहाँ पे आउटपुट कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं E का वैल्यू यहाँ पे कितना ले रहा हूँ, EMF बट 15 वोल्ट एंड करंट यहाँ पे कितना ले रहा हूँ, फॉर इनिशियली 5 एम्पियर करंट लिया। ओके, सी हियर E is equal to 15 volt and I is equal to 5 ampere and resistance is equal to how much, 1 ohm। ओके, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हम इंक्रीज क्या करेंगे, ईएमएफ इंक्रीज कर रहे हैं एंड करंट इंक्रीज करते जा रहे हैं। ईएमएफ एंड करंट को ही हम यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, बट रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कैसे रख रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट ही रख रहे हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो यहाँ पे सीरीज के अंदर यहाँ पे करंट कांस्टेंट रहता है, बट वोल्टेज यहाँ पे वेरिएबल रहता है। तो वोल्टेज वेरिएबल रहने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। कहाँ पे, सीरीज के अंदर। ओके, देखिए यहाँ पे तो V यहाँ पे कितना आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए, सॉरी 10 ही आना चाहिए। तो आउटपुट यहाँ पे 10 आना चाहिए। मैं इनिशियली क्या किया, ईएमएफ को 15 वोल्ट दिया एंड करंट को 5 एम्पीयर लिया एंड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 1 ओम। तो 15 minus 5 into 1 is nothing but 5, that is 10। तो इनपुट हम यहाँ पे कितना दिए, इनपुट 10 दिए, बोले तो आउटपुट हमको यहाँ पे कितना मिल रहा, 10 ही मिल रहा। उसी तरह सेकंड केस के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, V हमको कितना चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए एंड EMF को मैं बढ़ा रहा हूँ, 15 becomes 20 एंड करंट यहाँ पे 5 था, उसको मैं यहाँ पे क्या लिया, 10 एम्पीयर लिया एंड रेजिस्टेंस क्या कर रही है, यहाँ पे एक ही बना दिए। जब इनपुट वोल्टेज वी आर इंक्रीजिंग, ओके, then 20 minus 10 again we are getting 10 volt। तो आपको यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। xenon diode का वोल्टेज यहाँ पे कैसा हो रहा, कांस्टेंट ही हो रहा। जब आप वोल्टेज इंक्रीज कर दिए इनपुट वोल्टेज, तो भी यहाँ पे xenon diode के अंदर यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, वोल्टेज अनअल्टर्ड मींस यहाँ पे वोल्टेज कैसा है, कांस्टेंट ही। वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो या तो भी वोल्टेज यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, चेंजेस नहीं हो रहा। ओके, उसी तरह देखिए यहाँ पे 10 में अगेन इंक्रीज कर दिया, दैट इज 25 minus 15 into 1, that is 25 minus 15, again it is 10, then remains constant and again you are increasing, that is 30 minus 20 into 1, 30 minus 20 which is equal to again 10। तो यहाँ पे देखिए अगर से आप वोल्टेज इंक्रीज करते गए तो भी यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, xenon diode अनअल्टर्ड। फॉर एग्जांपल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। अब इसको रेफरेंस पॉइंट
अगर से हम यहाँ पे इसको वर्किंग कैसा हो रहा था, अगर से इनपुट वोल्टेज आप इंक्रीज तो करो और डिक्रीज तो करो, तो वहां पे जीना डायोड के अंदर यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, वोल्टेज यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था, कितना रेगुलेटेड वोल्टेज, तो वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा था। अब ये फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, तो रेफरेंस पॉइंट से अगर से आप देखिए यहाँ पे, तो वोल्टेज को मैं यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट वोल्टेज डिक्रीज कर दिया, 25 becomes 10, then again we are getting the same output, and EMF आप EMF एंड करंट डिक्रीज कर दिए, 20 का 15 कर दिए, 10 का 5 कर दिए, अगेन आपको यहाँ पे क्या मिल रहा, आउटपुट सेम। अगर से आप इंक्रीज कर दिए, 25 becomes 30 and 15 become 20, अगेन इनपुट आपको यहाँ पे इंक्रीज कर दिए, तो वोल्टेज आपको यहाँ पे कैसा मिल रहा, कांस्टेंट ही मिल रहा। ऐसा ही यहाँ पे क्या हो रहा बोले तो हमारा जो स्टेबलाइजर यहाँ पे कैसा करेगा, अगर से इनपुट का जो करंट इंक्रीज और डिक्रीज आएगा तो आउटपुट का करंट के अंदर यहाँ पे क्या नहीं होता, वेरिएशन नहीं होता, कांस्टेंट वोल्टेज ही आपको यहाँ पे क्या करेगा, सप्लाई करेगा। उसी तरह जीना डायोड भी यहाँ पे कैसे कर रहा, वोल्टेज रेगुलेटेड के जैसे यहाँ पे क्या कर रहा, वर्क कर रहा। ओके, सी है, अब तक हम यहाँ पे जो डिस्कशन दे रहे थे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में, उसके बारे में ही यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे लिखे हूँ। ओके, द सर्किट कंटेन्स जीरो डायोड एंड अनरेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स एंड a series resistance Rs and a load resistance RL. Working if the input DC voltage increases, the current through Rs, that is series resistance, and voltage drop across series voltage, and the current through the xenon diode increases, but the voltage drop across the xenon diode unaltered, means यहाँ पे voltage यहाँ पे क्या नहीं होता, change नहीं होता। Again, if the input DC voltage is decreases, the current through series resistance and voltage drop across series resistance, and the current through the xenon diode decreases, but the voltage drop across the xenon diode is unaltered. So thus the xenon diode act as a voltage regulator. voltage regulator बोलते क्या मतलब है, बोलते कंप्लीटली यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, बट आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा ही इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा, जीना डायोड यहाँ पे वर्क कर रहा है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। आई होप आप लोगों को जो जीना डायोड के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बोल के मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। अगर से एनी डाउट रहा बोले तो मेरे को वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।